अक्टूबर की 19 तारीख है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके सामने सुबह सुबह आए हैं गुलिस्तान मॉर्निंग शो यानी सलाम जेके लेकर, इस उम्मीद के साथ कि खबर, तजिया, तबसरा, आपकी बात, हर एक चीज़ इस प्रोग्राम में होगी। और आज की इस नशरियात में भी जहां हालात वाक़ात पर हमारी गहरी नज़र रहेगी, वहीं पर आपको अपडेट करेंगे मशरिकी वस्ता फ़लस्तीन इजराइल से शुरुआत करते हुए कौमी शहराओं की सूरत हाल। फिर एक अहम तरीन दिन आने वाला है, उस पर क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से भी आपको गुफ्तगू करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपके मसाइल भी हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 9:45 के बाद हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप कॉल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाएंगे, ताकि हुकूमती इदारे जब पॉलिसी मेकिंग करे, जब वो मनसूबाबंदी करे, तो वो उन तमाम हालात वाक़ात का ख्याल रखे जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है और सबसे पहले हम माजी के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे, यानी हिस्ट्री बुक को खोलेंगे और देखेंगे आज के पिटारे में क्या कुछ आपके सामने रखा है। गौहर कुचे ने जो दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है, प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम है सलाम जेके। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, और आज 19 अक्टूबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात रोज़ाना की तरह आज भी हम आपकी नज़र करते हैं कि तारीख के आईने में आज 19 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ है। और आज ही के दिन साल 1630 में बोस्टन में पहली आम अदालत का इनिकाद हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1939 में इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1853 में, यानी कि 19 अक्टूबर साल 1853 में अमरीकी रियासत हवाई में पहले आटे की चक्की शुरू हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1915 में रूस और इटली ने बल्गेरिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। उन्नीस अक्टूबर साल 1932 में बरतानवी हुकूमत ने सोवियत यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1950 में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 अक्टूबर साल 2004 में चीन ने अपना पहला तिजारती मौसम सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2005 में इराक के माजूल सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत में उनकी बगावत जो है वो शुरू हुई थी, और उनका वो जो मामला था वो शुरू हुआ था साल 2005 के दौरान। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 19 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद मालूमात वाक़ा जो हमने आपकी नज़र किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज और ज़रा मशरिकी उस्ता से पहले नज़र डालेंगे और उसके बाद आपको कौमी शाहरा और CIK की छापामारी हो रही है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जहां पर आलमी इदारों की नज़रें हैं और पूरी दुनिया जहां पर मरकूज़ है, वो है इस वक्त फ़लस्तीन और इजराइल, जहां पर आलमी लीडरों का आना जाना लगा हुआ है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ी बातें भी सामने आ सकती है। बाइडन की रवानगी के साथ ही कशीदगी में इजराइल में हुआ, फ़लस्तीन में हुआ इजाफा। जनूबी खित्ते में इजराइल की जानिब से रॉकेट हमले किए गए हैं। हमास की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। इजरायली फ़ौजी दस्तों की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जो बाइडन आज अमेरिका में कौम से करेंगे खिताब। एक बड़ी बात हम आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी खबर के साथ ही आगाज़ कर चुके हैं कि जो फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। और लगातार आलमी इदारे या आलमी लीडर जो हैं वो इजराइल का दौरा कर चुके हैं या कर रहे हैं। इस बीच नॉर्थ और साउथ, अब पहले तो हमारे एक ही इलाके से खबर आ रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है जनूब और शुमाली हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए गए हैं। बाइडन की रवानगी के साथ ही कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो बातें US सदर के साथ हुई हैं
उन्हें मिन्न अमलाया जा रहा है और जो एड उनकी तरफ से देने का ऐलान किया गया, जो इमदाद इजराइल को देने की बात कही गई है, उस इमदाद से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है। वॉर कैबिनेट ने गाजा के लिए जाने वाले तमाम जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है उसको रोकने की वकालत की है और वॉर कैबिनेट ने यह कहा कि जब तक यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता। एक बड़ा मसला यह है कि कई दर्जन लोग यरगमाल है, जिनमें कुछ आला तरीन फौजी अफसरान भी है जिनकी वीडियोस रिलीज की गई है फ़लस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से। उनकी रिहाई को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा संजीदा और फिक्रमंद जो है वो इजराइल दिख रहा है और यही वजह है कि तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने की बात जो है वो गजा कैबिनेट के अंदर कल डिस्कस की गई है। और वॉर कैबिनेट के अंदर जो फैसला लिया गया उसमें यह भी कहा गया कि सूरत हाल को गहराई के साथ देखा जाए और ज़मीन को मज़ीद तंग किया जाए। गजा टेरिटरी विल श्रिंक बाय वॉर एंड हमास की तरफ से जो जारहाना कार्रवाई की गई है उसका जवाब दिया जा रहा है और हमास को सफ़े हस्ती से हटाया जाएगा और मज़ीद खिता जो है वो तंग कर दिया जाएगा। ये बातें जो है वॉर कैबिनेट के अंदर से आई है और इजराइल फ़लस्तीन को लेकर आज दुनिया भर के अंदर अखबारों ने इसी तरीके की सुर्खियां जो है वो शाया की है। और ये भी साफ कहा जा रहा है कि जहां पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा जमाव होगा वहाँ से उन इलाकों को खाली कराया जाए। अल जज़ीरा टीवी और दीगर जो टेलीविज़न चैनल्स इस वक्त वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक पिछले 2-3 दिन से सूरत हाल जो है वो मज़ीद अबतर होती हुई नज़र आ रही है। इस बीच जो बाइडन जो इजराइल के अंदर थे उनकी इजराइल से वापसी हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन इजराइल हमास जंग को लेकर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का खुसूसी खिताब ओवल ऑफिस से होगा जहां पर वो मौजूदा सूरत हाल पर अपने कौम की आगाही करेंगे। ताहम जो बाइडन ने कल क्या कुछ कहा है फटाफट से आपको पहले उससे भी बाखबर करवाते हैं। For peace, gunned down as they ran for their lives. Scores of innocents, from infants to elderly grandparents, Israelis and Americans, taken hostage. Children slaughtered, babies slaughtered, entire families massacred. Rape, beheadings, bodies burned alive. Hamas committed atrocities that recall the worst ravages of ISIS, unleashing pure, unadulterated evil upon the world. There's no rationalizing it, no excusing it, period. The brutality we saw would have cut deep anywhere in the world, but it cuts deeper here in Israel. October 7th, which was a sacred Jewish holiday, became the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. It has brought to the surface painful memories and scars left by millennia of anti-Semitism and the genocide of the Jewish people. The world watched then, it knew, and the world did nothing. We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. To those who are living in limbo, waiting desperately to learn the fate of a loved one, especially to families of the hostages, you're not alone. We're working with partners throughout the region. And I'm not suggesting that Hamas deliberately did it either. It's that old thing, got to learn how to shoot straight. And it's not the first time Hamas has launched something that didn't function. Virtually every mass shooting, every circumstance where a large number of people have been victimized and lost, I've spoken to. I learned a long time ago that you all learned in your life. If someone's going through something that is beyond their comprehension, if they ever thought they'd have to go through. तो आप सुन रहे थे 3 अलग अलग मकामात पर उसने सहाफ़ियों के साथ बात की, जहां सूरत हाल की अक्कासी उन्होंने की, वहीं पर इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया कि हमास को लेकर
हिकमत अमली को तरतीब दिया गया और बहुत जल्द बड़ी चीज़ें जो है वो तब्दीली के साथ रोनुमा होंगी। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जिया निगार है। बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग में। ये सबसे पहले ज़रा बॉडी लैंग्वेज पर गुफ्तगू करेंगे। प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट इजराइल के अंदर थे, जाते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी, और जब वो बाहर आ रहे हैं वापस अपने घर जा रहे हैं तो मीडिया के साथ भी वो बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज को आप कहां पर पा रहे हैं? जिस शिद्दत के साथ, जिस हौसले के साथ वो आ रहे थे, क्या वो मिशन कहीं कंप्लीट होता हुआ उनका नजर आ रहा है यहां पर? देखिए, जहां तक मीडिया की बात है, उन्होंने पहले भी कहा था कि वह इजराइल जा रहे हैं इजराइल के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए जी। प्लस वो अरब देशों को भी दिखाना चाहते हैं कि अरब देश जो हैं सब फिलहाल इस युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन एक हिडन एजेंडा भी था। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत कोशिश की कि इजराइल इस युद्ध में आगे ना बढ़े, गाजा पट्टी में एंटर ना करे, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि इजराइल की आईडीएफ अगर गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश करेगी तो युद्ध जो है ज्यादा बड़ा बन जाएगा, भयंकर हो जाएगा, और शायद अमेरिका को अपना ध्यान यूक्रेन से हटाकर इजराइल पर देना पड़ेगा। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वह शायद नेतन्याहू को कन्विंस नहीं करा पाए। अपने जो लास्ट जो उनका पॉइंट था, नेतन्याहू ने शायद उनको बता दिया है कि इजराइल की आईडीएफ अभी भी गाजा पट्टी में घुसकर हमास को कंट्रोल करने में यकीन रखती है। तो जो बाइडेन के लिए अपने अंदरूनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म में ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो ऑलरेडी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं इजराइल पॉलिसी में। जो बाइडेन को बार बार ये कोशिश करनी पड़ेगी। एक बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से तीसरी बार फिर उनको नेतन्याहू को कन्विंस करना पड़ेगा कि नेतन्याहू अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से गाजा पट्टी में घुस के जो हमला करने का प्लान कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जी ठीक है सर। ये तो हुई बात बॉडी लैंग्वेज की और उस एजेंडे की जो हम देख रहे थे कि शायद ये होगा। तो क्या हम ये माने जो इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं रक्षा स्पेशली इस एरिया को जानते हैं, उनका मानना है कि नेक्स्ट कुछ दिन यानी 2 या 3 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होंगे और काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। जहाँ एक तरफ से वेस्टर्न ब्लॉक है, वहीं दूसरी तरफ से अरब ब्लॉक भी अपनी रणनीति बना रहा है, और ये रणनीतियाँ जो है ये काफ़ी डिफरेंट है दोनों के लिए। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और दोनों को एक पेज पर लाना आज के दिन में अब काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का IDF की तरफ से जो हमले जिस तरीके से किए जा रहे हैं, फ़लस्तीन जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, उससे ये साफ लग रहा है कि ओपिनियन डेफर है हर जगह पर और 2 ब्लॉक्स सीधे सीधे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध ज्यादा आगे ना बढ़े। अमेरिका इजराइल को बार बार समझाता रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल में इज्जत से रहने दे। ये चीज नेतन्याहू एक्सट्रीम राइट विंग के हैं तो थोड़ा कम मान रहे हैं। अमेरिका शायद मीडिया पे नहीं बोला जाएगा, लेकिन अमेरिका बार बार इजराइल को ये समझा रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, कि इजराइल के लोगों को चाहिए कि वो वेस्ट बैंक का जो इलाका है उसमें सिर्फ अरब लोगों को बसने दी। अमेरिका सफल हो जाता है तो दुनिया भर के जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें ये उम्मीद जगेगी कि अमेरिका पीसफुल मींस से इजराइल हमास का जो युद्ध है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज तो पक्का है कि अमेरिका ने बार बार ये कहा है कि ओस्लो एग्रीमेंट को अमेरिका अभी भी, ओस्लो एग्रीमेंट जो कि 1993 का है, उसमें अमेरिका अभी भी यकीन करता है, जिसमें कि इजराइल में ही फिलिस्तीन के लोगों को रहने की आजादी है। सिर्फ ये है कि गजा पट्टी पर जो बंदिशें हैं जो कि इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई हैं वो थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। और इसी तरह से जेरूसलम में जो तीनों धर्मों के जो अपने रिलीजियस प्लेस हैं, अल अक्सा मॉस्क जैसे मैं नाम ले ही लेता हूं, वहां पर
दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं या गजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको जाने की और ज्यादा आजादी होगी। ऐसे छोटे छोटे कदम अगर लिए जाएं और अमेरिका अगर कन्विंस कर लेता है इजराइल को, तो आप देखना ये युद्ध बहुत जल्दी ही शांति की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के हवाले से, जहां जो बाइडेन ने अपना दौरा मुकम्मल किया है, वहीं पर अब खबर आ रही है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी आज नेतन्याहू और हेर्जोग से मिलने जा रहे हैं। यानी आज वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो आज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। कल जो बाइडेन साहब वहां पर थे, आज यूके के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और तकरीबन 9:15 बजे के आसपास, अभी 9 बज रहे हैं, 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास ऋषि सुनक जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद रहेंगे। सुनक की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो गजा के लिए है वो जितना जल्दी खुल सकता है उसे खोल देना चाहिए, लेकिन हमास की कार्रवाई को किसी भी तरीके से वो एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का आज इजराइल का दौरा है और ये दौरा तब हो रहा है जब जो बाइडेन अपना दौरा वाइंड अप कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और प्रेसिडेंट इसाक हेर्जोग के साथ ऋषि सुनक की मीटिंग को फिक्स किया गया है। और यह भी माना जा रहा है कि न सिर्फ यहां पर बल्कि उन आई विटनेसेस के साथ भी ऋषि सुनक आज बात करेंगे जिन्हें कल यूएस के प्रेसिडेंट के सामने रखा गया। तो इस तरीके से हाई प्रोफाइल विजिट्स का आना जाना लगा है पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल के अंदर। वहीं पर फिलिस्तीन की क्या कुछ सूरत हाल है, थोड़ी देर में वहां पर भी आएंगे। लेकिन आपके पास दोबारा आऊंगा देवनाथ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए थे यूएस के और आज जा रहे हैं ऋषि सुनक। क्या मैसेज है, क्या मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वेस्ट जो है वो एक तरफ से है और आपने कहीं और चलना पड़ेगा जो अरब दुनिया है? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूके के वजीर आजम ऋषि सुनक का दौरा आज इजराइल का है और तकरीबन 9:15 बजे के आसपास ऋषि सुनक जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर इजरायली वजीर आजम और सदर के साथ उनकी मुलाकात है। जिसके बाद ये भी माना जा रहा है कि उन आई विटनेसेस के साथ भी वो मुलाकात करेंगे जो हमास हमले में बच चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, जहां एक तरफ से ऋषि सुनक ने गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोलने की वकालत की है, वहीं पर हमास की कार्रवाई को भी मजम्मत की और यह साफ किया कि जिस तरीके की सूरत हाल को बनाया जा रहा है वो काबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत है। दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी। फटाफट से तीसरी अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं अब रिलीफ की, क्योंकि सबकी नजरें उस कॉरिडोर पर है जिसे आप रफा बॉर्डर कहते हैं या रफा क्रॉसिंग कहते हैं। ये वो क्रॉसिंग है जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा तक आना है और इजिप्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो इसको नहीं खोलेंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जो बाइडेन और अब्दुल्ला फतेह के साथ फोन पर राब्ता हुआ है और फोन राब्ते के बाद ही इजिप्ट के सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की मंजूरी दे दी है कि आर्जी तौर पर रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा इमदाद के सामान के लिए। जो बाइडेन ने अब्दुल्ला फतेह के साथ फोन पर राब्ता किया, रफा क्रॉसिंग को खोलने की हुई है बात और अब इतलात ये आ रही है कि मिस्री सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसे खोलने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रफा क्रॉसिंग को आज खोल दिया जाएगा और कल तक इमदादी सामान यानी जुमे तक इमदादी सामान जो है वो गजा तक पहुंच सकता है। मिस्री सदर अब्दुल्ला फतेह अल सीसी की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ फोन पर राब्ता किया गया है। दोनों लीडरों ने ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन यानी इंसानी हमदर्दी को मद्देनजर रखते हुए, इंसानी बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला लिया है कि इस कॉरिडोर पर उन गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी जो सामान गजा के लिए लिया जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक ये कि ये गाड़ियां जब चलेंगी, जब सदर अल सीसी ने इसकी हिमायत की है, इसको अनाउंस किया है,
तो सिर्फ 20 या 22 गाड़ियां हर दिन चलेंगी और हर गाड़ी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में होगी। यानी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल हो या जो रिलीफ डिपार्टमेंट अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, जिन गाड़ियों को वह अप्रूव करेंगे उन्हीं गाड़ियों को गज़ा के लिए आगे जाने की इजाज़त होगी और हर दिन 20 गाड़ियां जाएंगी। मशरूत मंजूरी दे दी गई है मिस्री सदर की तरफ से। लेकिन याद रखिएगा कि कल रात देर गए जो बाइडन और मिस्री सदर के बीच फोन पर मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि रफा क्रॉसिंग को आज खोल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इमदादी सामान को गजा तक पहुंचाने के लिए, जिनमें पानी है, अद्वियात है, कपड़े हैं और कुछ ज़रूरी अशिया, खाने पीने की अशिया है। इन्हें फिलहाल लाया जाएगा गजा के लिए और मिस्री सदर ने आर्जी तौर पर फिलहाल इसे खोलने का ऐलान कर दिया है। 20 गाड़ियां हर दिन आएंगी और ये गाड़ियां भी अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में चलेंगी। अब याद रखिएगा कि एक लंबी लाइन है, तकरीबन 5-8 किलोमीटर तक गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, जो इस बात का इंतजार कर रही है कि बॉर्डर कब खुले, वो इस पार आए और गजा तक ये सामान पहुंचाए। लेकिन इस रफा बॉर्डर पर महाजिरीन भी हैं, वो लोग भी हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन से निकलना चाहते हैं और दूसरे मुल्कों में पनाहगुज़ीर होना चाहते हैं, स्पेशली मिस्र के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन मिस्री सदर ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और अभी तक भी इस तरीके की किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अंदर आए और इसको लेकर भी तरह तरह की चिमे गोइयाँ जो वो चल रही है। फिलहाल रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा के लिए लाया जा सके। ये थी जनाब तीसरी अहम बड़ी खबर जो सुबह सुबह हमने आपके सामने रखी। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फ़लस्तीन के सफीर की। फ़लस्तीन का सफीर मुतहरिक दिखा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, क्या कुछ उन्होंने कहा बताएंगे तफसीलात के साथ। गौहर कुछ है जी नाज़रीन, बात करेंगे हम जहां पर आज हमास और इजराइल का 13वां दिन के अंदर भी जंग जारी है और इस सिलसिले में जो फ़लस्तीन के सफीर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनकी जानिब से इजराइल पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि इजराइल की जानिब से जिस तरह से खलाकतें की जा रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, ख़ासकर उन्होंने कहा कि ये नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीन के सफ़ीर की जानिब से और साथ ही साथ इजराइल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि वहाँ पर बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को और आम शहरियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे अस्पतालों के अंदर या साथ ही साथ दीगर जो शहरी इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने इजराइल पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी जानिब से ये नस्ल कुशी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं रियान मंसूर, इस सिलसिले में उन्होंने इन हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि वहाँ पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी उन्होंने इस सिलसिले में जो है मुल्ज़िम ठहराते हुए कहा कि उनकी जानिब से फ़लस्तीन के अंदर शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और नस्ल कुशी करार देते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक जो है इसके अंदर मुल्ज़िम हैं, जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर आम शहरियों को, बच्चों को निशाना बनाया जाए। और गुज़िश्ता 70 सालों से फ़लस्तीन के अंदर इजराइल की जानिब से ज़्यादती की जा रही है और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के अंदर फ़लस्तीनी सफ़ीर रियान मंसूर की जानिब से क्या कुछ कहा गया, देखते हैं। وزرای خارجه کشورهای اسلامی تمرکز داره بر اینکه اولا باید یک بیانیه قوی امروز صادر بشه. این بیانیه कि यूएन के अंदर जो फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं उनकी जानिब जी ये इस वक्त सऊदी अरब से सामने आ रही है, जहां पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद, सलमान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है और सऊदी अरब को पूरी तरह से बाखबर किया गया है कि इजराइल फ़लस्तीन के बीच क्या कुछ चल रहा है और फ़लस्तीनी अवाम पर किन मुश्किलात से इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम जो है वो दो चार है। ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों मुलाकात की थी सऊदी अरब के अंदर और उसके बाद उन्होंने सब बात भी की थी जो सामने आ रही थी कि मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने तफसीलात फराहम की कि अब्दुल्ला के साथ क्या मुलाकात हुई, यानी
जो सऊदी अरब के जिम्मेदारान हैं इस वक्त उनके साथ सियासी गुफ्तगू किस नवियत की हुई और क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा, तफसीलात आपके सामने। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सऊदी अरब की हो रही है, तो एक और मुस्लिम मुल्क की और मुस्लिम तंजीम की भी बात आपको बताते चलिए। रफा बॉर्डर आर्जी तौर खुलेगा, सऊदी अरब अभी पूरी तरह से खामोश है, लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया और OIC को लेकर एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। चलिए फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने एक और बड़ा फैसला लिया है और सऊदी अरब ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी जो है वो लेबनान को लेकर है। सऊदी हुकूमत की तरफ से लेबनान के अंदर अपने शहरियों के नाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी जो सऊदी शहरी लेबनान के अंदर रिहाइश पजीर है उनके लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब से सामने आ रही है कि सऊदी हुकूमत ने लेबनान के अंदर अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सऊदी हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया कि जितने भी सऊदी शहरी लेबनान के अंदर है वो लेबनान को पूरी तौर पर खाली करें, यानी लेबनान छोड़कर वापस अपने मुल्क आए। सऊदी हुकूमत की तरफ से अपने तमाम बाशिंदों के लिए जो लेबनान के अंदर इस वक्त है उन्हें कहा गया कि वो लेबनान को खाली करे, क्योंकि जिस तरीके का टेंशन, जिस तरीके की कशीदगी इस वक्त बढ़ रही है इजराइल फिलिस्तीन को लेकर और लेबनान इस वक्त फोरफ्रंट पर आ रहा है, उसको देखते हुए तमाम सऊदी शहरी जो है वो लेबनान छोड़े और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें वापस आने के लिए कह दिया गया है। पहली एडवाइजरी सऊदी हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों के लिए, उन शहरियों के लिए जो लेबनान के अंदर है, ताकि वो वापस आए। और ये साफ कर दिया गया है कि जितने भी लोग वहाँ पर है, चाहे वो तालिब इल्म है या तिजारत के लिए है, वो फिलहाल वापस आए। गल्फ किंगडम एम्बेसी जो है बैरूत के अंदर वो क्लोजली इन तमाम मामलात को नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सऊदी लेबनान के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है, अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह फ़लस्तीन को लेकर मामलात सामने आ रहे हैं और इजराइल लगातार ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उस बीच बड़ी खबर यह कि सऊदी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लेबनान के अंदर जितने भी उनके शहरी है उन्हें शहर छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर सऊदी अरब से इस वक्त सामने आ रही है। सऊदी अरब के बाद फटाफट से एक आखिरी खबर पर आते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के दीगर खबरों पर आएंगे और बात करते हैं एक और अहम तंजीम की जिसे आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC। 12 दिन के बाद OIC का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ नाजरीन, कल उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब किया है जिसमें सभी इस्लामिक ममालिक ने इसमें शिरकत की और OIC ने इजराइल से फ़लस्तीन के खिलाफ जो जारियत उसको बंद करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ कहा है कि गजा पट्टी का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। OIC की जानिब से आलमी बरादरी से भी गजा पट्टी के लिए फौरी इमदादी साजो सामान या कि दीगर जितने भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी करने का मुतालबा किया है। OIC की जानिब से OIC का कहना है कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी है उनसे ताउन करे और साथ ही साथ गजा के अस्पतालों पर जो इजरायली बमबारी हैं से जायद जो लोग जांबाक हुए हैं इस सिलसिले में इसकी भी मजम्मत की और इसे जंगी जराइम भी करार दिया। OIC की जानिब से जो एक बयान उनका सामने आया, साथ ही साथ आलमी बरादरी जंगी जराइम पर इजराइल को कटहरे में खड़ा करे, ये OIC की जानिब से एक मुश्तरका बयान भी सामने आया और साथ ही साथ गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी या वहाँ से निकल जाने के हवाले से भी उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि उन्हें भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से जिस तरह से पूरा मुहासरा करके रखा है इजराइल की जानिब से उस मुहासरे को ख़त्म करने की भी बात की गई है। OIC की जानिब से ये कहा गया है, मुतालबा किया गया है और OIC ने कहा है कि आलमी बरादरी जो है मशरिकी वस्ता में अमन कोशिशें तेज़ करे ताकि इलाके में अमन कायम हो सके और अगर वक्त पर अमन यहाँ पर कायम न हो सका तो एक कशीदगी दीगर खलीजी ममालिक के अंदर भी फैल सकती है और इस पर जो है OIC ने सभी ममालिक से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस कशीदगी को ख़त्म करने और अमन को बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे।
ये तो था मशरिकी वस्ता का हाल अहवाल, क्या कुछ चल रहा है दुनिया भर के अंदर। अमरीकी सदर से लेकर ऋषि सुनक और ऋषि सुनक से लेकर रफा बॉर्डर से लेकर हमने आपको इतला दी कि ओआईसी का इजलास और दीगर मुल्कों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज पूरे दिन क्या कुछ होगा आपको जरूर हम अपडेट करेंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बड़ी खबर, हाईवे पर ट्रैफिक का आमोदरक जो ट्रैफिक है उसे फिलहाल रोक दिया गया है दोनों तरफ से, क्योंकि नेशनल हाईवे पर खबर यह आ रही है कि कई मकामात पर पसियां गिर आई हैं और स्पेशली शालगढ़ी का जो एरिया है, रामबन बानिहाल सेक्टर के अंदर शालगढ़ी का एरिया है, जहां पर इतला यह है कि भारी पसी गिराई है, जिसके नतीजे में अभी तक ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम की तरफ से यह इतला दे दी गई है कि पसी को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताहम जब तक पसी को मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जाएगा, मलबे को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक किसी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। इसलिए जो गाड़ी जहां पर है वो वहीं पर रुके और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का इंतजार करे। फिलहाल कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से बड़ी खबर कि शालगढ़ी के मकाम पर पसी गिराने की वजह से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। सीधे अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास चलेंगे। आरिफ, जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है। खबर यह है कि पसी गिराई है, अगरचे मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है कल के मुकाबले में, लेकिन पसियां गिराने का सिलसिला लगातार जारी है इस कौमी शाहराह पर। बिल्कुल गवर्नर साहब, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह पिछले टाइम जो है 20 घंटे के बाद हाईवे खुला था, तो कल जो मौसम बेहतर था, उसके बाद आज की बात करें आज भी मौसम बेहतर है, लेकिन सुबह 6 बजे के करीब जो है शालगढ़ी के मकाम पे भारी पस्सी गिराने के सबब जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को फिलहाल जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और सुबह सुबह ही अगर देखें तो जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, डीएसपी असगर मलिक के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो कहीं न कहीं पे अभी जो है मैन मशीनरी को बरकरार लाया गया है और बहुत जल्द जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जो है चंद घंटों के अंदर ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया जाएगा। चूंकि जो बारिशें हो गई है और जो कई जगहों पे जो कटिंग है, जिस तरह से शालगढ़ी है, मगध का इलाका है, शेरबीबी का इलाका है, तो वहां पे पहाड़ियों का जो निजाम है वो थोड़ी ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो उसमें जब मौसम बेहतर होता है, जब धूप खिलती है, तो मिट्टी का मार्जिन जो है वो खिसक आने का जो खतरा रहता है। और इसी की एक कड़ी है कि आज सुबह 6 बजे के करीब जो है शालगढ़ी के मकाम पे, जहां पर सुबह मॉर्निंग से ट्रैफिक जारी था, लेकिन अचानक पसी गिराने के सबब जो है फिलहाल दोनों तरफ से। आरिफ वहीद, अभी तक कौमी शाहराह पर कितना वक्त लग सकता है? तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब ऑफिशियली ये कन्वे कर दिया गया कि गाड़ियां रुकी पड़ी हैं। अभी कितना मजीद वक्त लगेगा इस कौमी शाहराह को क्लियर करने में, और इस वक्त मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? बिल्कुल सर, अगर सबसे पहले ट्रैफिक के हवाले से बात करें कि रेस्टोरेशन के हवाले से, तो इसमें मजीद 1 से 2 घंटे जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस स्ट्रेच में अभी एक टनल वर्क भी है और जो साइड में जो कटिंग वगैरह हुई है उसके चलते जो है ये मलबे का मार्जिन जो है वो खिसक कर आ गया है। और अगर मौसम के हवाले से बात करें तो आज जिस तरह से कल मौसम जो है पूरी तरह से खुशगवार था, तो आज मौसम में और बेहतरी और दर्जा हरारत में भी जो है एक मतलब अच्छे जो है वो हरारत जो है वो देखने को मिल रही है। तो मौसम के मिजाज बेहतर है और धूप पूरी तरह से खिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त होगी। शालगढ़ी के मकाम पर भारी पत्थर गिराया है, जिसके नतीजे में कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। सरकारी इंतज़ामिया की तरफ से, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और BRO है, उनकी तरफ से पसी हटाने के काम में सुरत लाई जा रही है और बहुत जल्द श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त होगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और बड़ी खबर की इस वक्त करते हैं और बात करते हैं छापामार कार्रवाइयों की। वादी कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर कि वादी के कई इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ एजेंसियां, जिनमें CIK भी शामिल है, की तरफ से कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां चल रही है। अगरचे सरकारी तौर पर अभी इन छापों के बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ताहम वादी कश्मीर के
मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये साफ दिखा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ खुसूसी दस्ते मौजूद है जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और इस वक्त भी वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ चल रही है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ केस जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं और फिर OGWs है और फिर उसके साथ साथ नार्को टेरर है, उसको लेकर बड़े पैमाने पर जो है वो इस वक्त कार्रवाई चल रही है। बड़ी इतलात हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर सूबा कश्मीर के अंदर तकरीबन 8 से 9 जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक की इतला है कि वहां पर कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। सीधे अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास चलेंगे। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि कहां पर यह कार्रवाइयां चल रही हैं और क्या कुछ केसेस हैं जिनको लेकर यह कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल आज अलग सुबह जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है यानी CI के उनकी तरफ से सीरीज ऑफ हम कह सकते हैं कि रेड पूरे कश्मीर वादी में मुख्तलिफ इलाकों में डाली गई, जिसमें साउथ कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं। कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें या पापोर त्राल एरियाज की बात करें, इसके साथ नॉर्थ कश्मीर के भी कई इलाकों से खबरें आ रही है, वहाँ पे भी ये रेड जो है डाली गई है। और ये सारा जो है रिक्रूटमेंट केसेस पे लगाया गया है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट हुई है मिलिटेंट तंजीमों में किस तरीके से की जा रही थी या कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस है और किस तरीके से सारा जो ऑपरेशन है वो होता था, तो उनके जो सस्पेक्टेड लोग थे उनके घरों पे आज छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें एक तो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के जो लोग थे, उसके साथ साथ CRPF की बात करें, जो कश्मीर पुलिस की बात करें, वो बाकायदा तौर पर मौजूद है और लगातार जो छापामार कार्रवाई है वो इनके घरों पे हो रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई है कि क्या कोई वहाँ से सीजर किसी का हुआ है या अरेस्ट हुआ या कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी है जहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन बनी है। ऐसा फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आ रही, लेकिन ये बात कंफर्म हो रही है कि करीबन 10 से 12 जगहों पे कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में इस वक्त रेड चल रही है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की। और जो मसला है वो मामला ये है कि जो रिक्रूटमेंट होती थी मिलिटेंट ग्रुप्स में या उसके साथ साथ जो टेरर रिलेटेड जो क्राइम्स है वो होते थे, या किसी का वो टारगेट किलिंग की बात हो या बाकी अटैक्स की बात हो, तो उस चीज को लेकर जो ये इस वक्त पूरे कश्मीर में करीबन 12 जगहों पे रेड चल रही है, जो कि सुबह से स्टार्ट हुई और अभी भी ये चल रही है। ताहम अभी तक हम कहते हैं किसी को अरेस्ट नहीं किया गया या कोई डिजिटल डिवाइस की बात हो, मोबाइल फोन्स की बात हो या बाकी जो कागजात रिवायती तौर पर जब्त होते हैं वहाँ पे, इसकी कोई इत्तला अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन रेड सुबह स्टार्ट हुए थे वो अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार होगा, उसके बाद ही प्रॉपरली पता चलेगा कि क्या कुछ अरेस्ट वहाँ पे हुए हैं, क्या सीजर किया है जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ चीज किया और क्या कुछ वहाँ से रिकवरी हुई है। फिलहाल रेड अभी चल रही है करीबन 12 जगहों पे, तो साउथ से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक। तो अभी थोड़ा बहुत इंतजार होगा, उसके बाद प्रॉपरली पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ सामने आया है फिर इन रेड्स के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे श्रीनगर से फैसल रियाज, तफसीलात फराम कर रहे थे CIK की जानिब से, जहाँ वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त जो है छापामारी चल रही है। शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर ये छापामारी चल रहे हैं। मिलिटेंट से रिलेटेड कुछ मामलात हैं जिसको लेकर CIK की जानिब से छापामारी की जा रही है। चलिए जनाब, यहाँ पर हो गया वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे, जब मिलिटेंसी की बात हो रही है तो आपको बताएंगे कि कुछ और मामलात हैं जिनको लेकर वजारत दाखिला का एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है और अब जेल खाना जात के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि डिप्टी जनरल पुलिस साहब ने एक खाका खींचा है जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर, उस खाके के अंदर क्या कुछ है। फिर आगे चलते हुए आपको बताएंगे कि कुछ और मामला है जिस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।